हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक पार्ट पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, और बहुपद के बेसिक जो पार्ट है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसको जानने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन सुना दूं कि क्या है मोटिवेशनल। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्या है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कोई भी काम कीजिए तो मुश्किल तो आएगा ही। जब उस काम पे लगिएगा तो मान लीजिए उस काम को किसी भी हर हालत में कीजिएगा, ठीक है। तो वही कहावत है कि जब अपनी मंजिल को मान लिए तो मान लिए, पीछे घूमने का कोई मकसद नहीं होता है, ठीक है। तो यही है आज का मोटिवेशनल लाइन कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम लोग पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बेसिक पार्ट के बारे में जानेंगे। और उसमें पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। यहाँ पे रैखिक रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th की। तो रैखिक बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल्स इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो वैसे बहुपद या वैसे बहुपद जिसके जिसके एक घात हो, क्या हो, एक घात हो, कॉमा एक शून्यक हो, शून्यक हो, उसे उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद की जो व्यापक रूप होता है, वैसे बहुपद जिसके एक घात एक शून्यक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद के व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप इजकल टू ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। तथा शून्यक जो होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप के बाद शून्यक। जब शून्यक क्या होगा, तो शून्यक बराबर क्या होगा, माइनस बी। अब बटा में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ये वाला ए, ये होता है शून्यक। रैखिक बहुपद का जब हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये रैखिक बहुपद के व्यापक रूप हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया। कहेगा क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो शून्यकों की संख्या एक होगा। कहाँ से? तो ये शून्यकों की संख्या एक होगी। और घात की संख्या क्या होगी, तो घात की संख्या एक होगी। तो वैसे बहुपद जिसके एक घात एक शून्यक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है, और शून्य को क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। आप लोग को समझ में आ रही होगी। आई होप कि दिस प्रोसेस आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हेडिंग बनाइए आप लोग, रैखिक बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद, या इसी को बोलते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद या क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। वैसे बहुपद जिसकी
जिसके दो घात कॉमा दो शून्यक हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद में क्या है कि वैसे बहुपद जिसके दो गो घात हो, घात की संख्या क्या गो हो? दो गो हो, और दो गो शून्यक हो, उसी द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दो टॉपिक पढ़े, एक है रैखिक बहुपद, कहेगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो एक। क्या होगा? एक। और कहेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो दो होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, और उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैसे बहुपद जिसके दो घात हो, दो शून्यक हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में देखिए हम लोग क्या करेंगे? द्विघात बहुपद में अब इसका व्यापक रूप जानेंगे, और इसके शून्यक किस तरह से ज्ञात किया जाता है तथा इसे अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे? व्यापक रूप क्या होता है? तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। और इसमें घातों की संख्या कितना होगा? तो दो। और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो। तब कहेगा कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के जब दो शून्यक दिया हुआ हो, अल्फा और बीटा, तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट इसका टॉपिक है, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब जब दो बहुपद के या द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में क्या है कि ax² प्लस bx के दो गो शून्यक दिया हो, क्या गो दिया हो? ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। क्या हो? अल्फा तथा बीटा हो। तब क्या होगा? शून्यकों का योग क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग बराबर ऐसे शून्यकों का योग या इसी को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर या इसी को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। ये हो गया, ये जब दो शून्यक दिया हुआ रहेगा। फिर से देखिएगा आप लोग, बोर्ड पे बने रहे आप लोग। हेलो, नजरें कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पे। किस चीज पे? स्क्रीन पे या बोर्ड पे होना चाहिए। इधर उधर ना दे, और अपना साथ में कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि आप लोग नोट बनाते रहे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के दो गो शून्यक दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? अल्फा दिया हुआ रहेगा और बीटा दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रहेगा? एक द्विघात बहुपद इस रूप में रहेगा। क्या रहेगा? इस रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में एक क्या रहेगा? द्विघात बहुपद दिया रहेगा। साथ ही साथ दो शून्यक दिया हुआ रहेगा। एक क्या होगा? अल्फा, और दूसरा का क्या होगा? बीटा होगा। तब क्या कहेगा? शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यही होता है क्या, गुणांकों का संबंध। मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों का बीच का जो संबंध होता है यही होता है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ये हो गया क्या, ये हो गया द्विघात बहुपद के जब दो शून्यक दिया हुआ रहेगा। और इसी टॉपिक पर एक्सरसाइज 2.2 का पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसी टॉपिक पे बनेगा। और इसके साथ ही साथ क्या होगा, जब क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहेगा तब शून्यकों का या द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। देखिए बोर्ड पे आप लोग बने रहे। देखिए ये तो हो गया। अब क्या रहेगा, कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करेगा, इसको मिटा दे थोड़ा, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब क्या है कि द्विघात बहुपद के द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात या द्विघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात। द्विघात का मतलब पावरों की संख्या 2 होगी या शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के क्या होगा, द्विघात बहुपद के निकालने की सूत्र। मतलब द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, जब शून्यकों का योग तथा क्या हो, द्विघात बहुपद के निकालने के सूत्र कब, जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो, और क्या होगा अल्फा प्लस बीटा तथा क्या दिया हो, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या होता है माइनस या प्लस होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा। यही होता है क्या, द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद को निकालने के सूत्र। कि द्विघात बहुपद क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, जब शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योग दिया हो तब कैसे निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तो शून्यकों का योग जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा पर रख देंगे और इससे द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। एक्स स्क्वायर थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हेलो यहाँ पे एक प्लस माइनस है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हेलो हेलो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये रहता है। ठीक है, मिस्टेक से प्लस यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे होता है प्लस। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के सूत्र या द्विघात बहुपद के निकालने के सूत्र होता है कब, जब शून्यकों का योगफल, इसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल और इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणांक। जब शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणांक जब दिया हो तब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है द्विघात बहुपद का कति, द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र। जैसे मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तथा अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है। तब कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पर कैसे पुट करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 इंटू क्या कर देंगे एक्स, अब प्लस क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक्स, यही हो गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 8, ये हो गया द्विघात बहुपद, इसी को कहते हैं और इसी तरह से बनाएंगे। और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी टॉपिक पर या इसी कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, अर्थात क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ओके, I hope you all students are good and fine. Then very well. Please pay attention this process and this question. Okay? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं, हेडिंग बनाइए आप लोग त्रिघात बहुपद। तब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को बनाएंगे। उसमें गुणन क्या है कि शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए आप लोग, त्रिघात बहुपद। क्या बनाएंगे, त्रिघात बहुपद। आज का जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद या इसी को बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स लिखो, वैसे बहुपद जिसके तीन घात हो, 3 घात कौमा 3 शून्यक हो। क्या हो, वैसे बहुपद जिसके 3 घात 3 शून्यक, इधर लिख देते हैं शून्यक, 3 शून्यक हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या है कि वैसे बहुपद जिसके 3 गो घात हो और 3 गो शून्यक हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसके व्यापक रूप देखिए, जिसके व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या होता है d होता है। क्या होता है, d होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में रहेगा, जैसे 2x³ कोई और रहेगा, जैसे मान लीजिए 3x³ माइनस 2x² और उसके बाद क्या है प्लस x -1, यही होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए, हेलो नजरें स्क्रीन पे होना चाहिए। वैसे बहुपद जिसके 3 गो घात 3 गो शून्यक हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसके व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अर्थात जैसे में देखा जाए 3x³ माइनस 2x² प्लस x अब प्लस 1, इसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद का क्या होगा, ये एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। इस तरह से ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो गया। इसके बाद अब इसके कुछ संबंध के बारे में जानेंगे और इसके क्या समझेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बाद शून्यकों का योगफल क्या होता है त्रिघात बहुपद के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। उधर मत जा, करंट लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जब त्रिघात बहुपद के लिए जब 3 गो शून्यक दिया हो तब त्रिघात
बहुपद, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d के 3 शून्यक क्या हो, 3 शून्यक हो, 3 शून्यक अल्फा क्या हो, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो एक में शून्यकों का योगफल क्या हो, एक में शून्यकों का योगफल, एक में शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर -b/ क्या होगा, -b/a हो जाएगा, कॉमा अब दो में क्या होगा, तो दो में होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा क्या होगा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा c/a होगा और इसके बाद 3 में क्या हो जाएगा, 3 में होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा, तो -d/a क्या होगा, -d/a। यही होता है जब 3 शून्यक दिया हो तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। करे त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो क्या क्या हो, अल्फा हो, बीटा हो और गामा हो तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a। ये होता है क्या, ये होता है 3 को जब दिया हो शून्यक तब। चलिए इसी लेक्चर के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। किसी भी वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकेंड देखिए, थर्ड देखिए, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के डिटेल या एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग के लिए एक शायरी सुना दूं और उसके बाद फिर क्या करता हूं कि इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, ठीक है। तो दिल की जो जख्म है अब चेहरों पर दिखाई नहीं देगी, क्या है कि दिल का जो जख्म है वो चेहरों पर दिखाई नहीं देगी और एक तुझ से बनाने के लिए, क्या है कि एक तुझ से बनाने के लिए सभी से झगड़े मोल लिए है, अब तो मेरे पक्ष में कोई गवाही भी नहीं देगी। इसी मोटिवेशनल के साथ या शायरी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर आप लोग बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें प्रश्नावली 2.2 को कवर करेंगे। 2.2 को सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दिल जीत लूं किसी का ये नज़र रखते हैं हम, दिल जीत लूं किसी का ये नज़र रखते हैं हम और भीड़ में भी नज़र आए ये असर रखते हैं हम, ठीक है। तो इस एक छोटे से चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोग अगर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बारे में जरूर बताइए कि एजुकेशन फॉर ऑल में सभी गणित को पढ़ा दिया गया है। क्लास 10th के आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है और प्लेलिस्ट के जरूर चेक करें और वहां से बारी बारी से पढ़ें। जो भी टॉपिक है आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक का वीडियो बना देंगे। या शाम के 7 बजे 7:30 से लेके 8:30 तक रोज दिन लाइव रहता हूं। आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं जिसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है ब्रीथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।